अच्छा जी, इस वक्त मेरे पास 2 बड़ी खबरें आई हैं। साद रिजवी और अनस रिजवी का मामला ये था कि अभी तक उनकी इतलात नहीं थी। इस वक्त ये तहरीके लब्बैक ने दावा किया है कि साद रिजवी की जान को खतरा है, और ये अनस रिजवी के हवाले से भी उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अनस रिजवी के हवाले से भी कोई गलत इकदामात उठाए जा सकते हैं। तहरीके लब्बैक ने सानहा मरीद के बाद ये पहली प्रेस रिलीज जारी की है, और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक तहरीके लब्बैक ने कहा है कि हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर कोई संगीन कदम उठाने जा रही है, और सानहा मरीद के बाद मुल्क में हालात पहले ही कशीदा हैं, और हाफिज साद हुसैन रिजवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है। साहबजादा अंस हुसैन रिजवी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि गलत इकदाम उठाए जा सकते हैं, और इसके अलावा साद रिजवी की जिंदगी खतरे में है। अगर साद रिजवी को कुछ हुआ तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीके लब्बैक ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कौम अभी सैकड़ों लोगों के खून पर अफसरूदा है, और मरीद के में पहले ही बहुत जुल्म कर लिया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो इस वक्त शहीद हैं, जबकि हजारों जख्मी हैं। अफसोस का मुकाम है कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है। ये तहरीके लब्बैक की प्रेस रिलीज है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हुकूमत और इदारों में मौजूद अफराद होश के नाखुन लें, और हम अवाम और सियासी मजहबी जमातों से इस जमन में आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं। जो अफराद, तंजीमात और जमातें पहले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं उनका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे खदशात को दूर किया जाए, और इसके अलावा उन्होंने अहल सुन्नत वल जमात को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ना उबारा जाए। ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कहा है। ये अहल सुन्नत वल जमात के हवाले से मैं आपको बताती हूँ इनकी तफसीलात भी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है। पुरअमन और मासूम शहरियों के खिलाफ इकदाम से गुरेज किया जाए। जल्द अज जल्द हुकूमत अपनी तहवील में मौजूद कारकुनान के नाम बताए। तहरीक के लातादाद जख्मी कारकुनान गिरफ्तार हैं जिनका इलाज नहीं किया जा रहा है। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद नहायत देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत शोधा के जज्दे खाकी लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही है। मुतालबा करते हैं कि राह फ़लस्तीन के शोधा के जज्दे खाकी उनके लवाहिकीन को वापस किए जाए। हुकूमत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल फौरी ख़त्म करे। भारतीय फंडिंग और दीगर अजीबो गरीब झूठे इल्ज़ाम लगाना नहायत शर्मनाक है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मुहिब वतन जमात है और हमेशा रहेगी। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी हमने हमेशा अपने सीने पेश किए। हुकूमत होश के नाहन ले और आवाम को मजीद दुख ना दे। ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत को एक तारीखी साने के बाद ही कम से कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के ये इकदाम नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस है, और सैकड़ों अफराद के साथ खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारहियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीके लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरिमाना पॉलिसी है। कौम अच्छी तरह समझती है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है, और ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। ये तहरीके लब्बैक की पहली सानिया मरीद के बाद उनकी ये प्रेस रिलीज है, और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो दो खदशात जाहिर किए हैं, एक तो साद रिजवी के हवाले से है और एक अंस रिजवी के हवाले से है कि उनकी दोनों की जान को खतरा है, और हुकूमत कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। और इस हवाले से पहले ही जब इंटरनेट बंद किया गया था, और कल से ही इंटरनेट बंद होने के बाद से ये ऐसी चमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी, ऐसी इतलात आना शुरू हो गई थी, ऐसी बातें डिस्कशन होना शुरू हो गई थी कि शायद कोई बड़ा हुकूमत कदम उठाने जा रही है, इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है। हालांकि हुकूमत ने कोई और रीज़न दी थी कि इसकी कोई और रीज़न है इंटरनेट को, और कुछ लाइंस में प्रॉब्लम है उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से तहरीके लब्बैक में खदशा जाहिर किया गया है कि इसको हुकूमत के जो मुल्क के खिलाफ खड़ा ना करे। तो अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब ने तो जो तहरीके लब्बैक का साथ देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने ये मुतालबा की भी किया है कि तहरीके लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ है वो किसी तौर पर भी कबूल नहीं है, और उसकी उन्होंने मजम्मत भी की है, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर जो शोहदा है, जो शहीद हैं, उनको उनके लवाहिकीन के हवाले करे, और जो ज़ख्मी हैं
उनकी भी इलाज और उनकी मरहम पट्टी की जाए। ये मुफ्ती मुनीब साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर ये कह दिया है। और मुफ्ती मुनीब के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुफ्ती मुनीब साहब जब भी कोई प्रेस रिलीज या कोई मीडिया टॉक करते हैं तो वो हुकूमत की सपोर्ट में करते हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत की उनको शय हासिल होती है। लेकिन इस वक्त उन्होंने सानिया मरीद की मजम्मत की है। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रजा ने भी ये कहा है कि जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि इस वक्त तहरीक के लब्बैक के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि साद रिजवी और उनकी फैमिली के घर से जो इंडियन करेंसी मिली है और इस तरह से कि कोई लाखों करोड़ों रुपए बरामद हो गए हैं। तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपने ट्वीट में ये पूछा है, सवाल किया है कि जो साहबजादा सॉरी हाफिज साद रिजवी हैं, वो क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थे? कोई क्या उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस था कि उनके पास अगर कोई करेंसी मिल गई है और उनके घर में कोई अगर पैसे मौजूद थे, तो क्या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थे वो कि आपने उनको पकड़ लिया है और उनको आपने कोई बड़ा जो है आपने कोई कारनामा अंजाम दे दिया है? तो इस वक्त जो साहबजादा हामिद रजा भी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीस जो है वो आना चाहिए। पंजाब में जो हालात हैं, जो खौफ की फिजा है, जो मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ हो रही हैं, खदशात का इजहार किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक ने भी अपने खदशात का इजहार किया है कि जो साद रिजवी और जो अंस रिजवी है उनके हवाले से कोई खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, उनकी जान को खतरा है और हुकूमत अगर उनको कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। तो हुकूमत को सबसे पहले ये करना चाहिए कि साद रिजवी और अंस रिजवी को जो है वो मंजर आम पर लाना चाहिए। और पुलिस ने तो जो मेरा लास्ट वीलॉग है वो भी आप देख सकते हैं, हुकूमत ने उसमें भी ये दावा किया था कि उन्होंने उनकी लोकेशन ट्रेस कर लिया और वो अपने आप को सरेंडर करें। तो अगर लोकेशन ट्रेस हो गई थी तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, और गिरफ्तारी करने के बाद जो कोर्ट है उसमें क्यों अभी तक अदालतों में उनको क्यों पेश नहीं किया जा रहा? अगर वो किसी भी मतलूब है, मुजरिम है और उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई काम किया है तो आप फौरी तौर पर उनके खिलाफ आप उनको अदालत में लेके जाएं, वहां पर जो है उनका आप वहां पे ट्रायल करवाएं अगर उन्होंने मुल्क के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई भी काम किया है। और अगर उनका एहतजाज भी नाजायज था, अगर वो ये एहतजाज में कोई इंतशार करना चाहते थे, तो उसके लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको अदालत में पेश कर दें और वहां पर उनका ट्रायल चलाएं, हुकूमत अपना जो है मुकदमा बनाए और उनका ट्रायल चलाए। लेकिन अगर इस किस्म की कोई अनहोनी होनी जा रही है इस मुल्क में और जिसका तहरीक लब्बैक ने इजहार किया है, तो ये बहुत बड़ा सानिया होगा और इसके बाद हालात जो है पाकिस्तान में मजीद कशीदा हो सकते हैं। और इसी के लिए इसी खदशों का इजहार जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में किया जा रहा है और बड़ी इतलात आ रही हैं इस बारे में। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी तहरीक लब्बैक को के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हुआ है, उसको सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी जमात को ये वाज़ेह हिदायत जारी की है कि तहरीक लब्बैक का साथ दें, उनके साथ आवाज़ बुलंद करें, इस जुल्म के खिलाफ आप लोग बोलें। और उन्होंने मजम्मत भी की है कि मुरीद के में जो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ है। तो जो भी लोग बाशऊर लोग हैं जो इस सानहे के हवाले से सुन रहे हैं, वो इस मुरीद के सानहे को की मजम्मत कर रहे हैं और इसको कंडेम कर रहे हैं। और ना सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कहाँ गए साद रिजवी और अंस रिजवी, उनको आप मंजर आम पर लाएं। लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त उनको मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही? ये तहरीक लब्बैक की जो प्रेस रिलीज है, इसमें जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये खदशा जो है इसको कहीं ना कहीं इसमें कोई दाल में आप समझे कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तहरीक लब्बैक इतनी बड़ी प्रेस रिलीज ऐसे जारी नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है और उनके पास कोई बड़ी इतलात मौसूल हो चुकी हैं। क्योंकि पहले मैं तहरीक लब्बैक के लोगों से रब्ता कर रही थी तो उन्होंने इस किस्म की कोई उन्होंने कहा था कि नहीं कि हमारे जो साद रिजवी हैं और अंस रिजवी हैं, अब वो दोनों सही सलामत हमारे पास थे, लेकिन लास्ट तक जब हमारा उनसे रब्ता हुआ और उसके बाद से हमें नहीं पता, जब तक उनसे रब्ता नहीं हो सकता तो हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तो अब जो खदशा उन्होंने जाहिर किया है, ये बड़ा ही एक बड़ी खबर बन सकता है और बड़ा खतरा बन सकता है हुकूमत के लिए भी। और देखते हैं कि अब हुकूमत इसके ऊपर क्या कोई रद्द-ए-अमल देती है तहरीक लब्बैक की प्रेस रिलीज के ऊपर, और क्या साद रिजवी और अंस रिजवी जो हैं उनके हवाले से जो तहरीक लब्बैक के खदशात हैं क्या वो दुरुस्त हैं,
اور اگر درست نہیں ہے تو کیا حکومت سعد رضوی اور انس رضوی کو منظر عام پر لے کر آئے گی؟